Good morning, students. Students, today we are going to start the new chapter, linear inequalities. Students, in class 10th, we have studied about different kinds of equations. क्लास 10th में हमने कई तरह के इक्वेशन सॉल्व किए थे. वहाँ पे हमको वर्ड प्रॉब्लम्स मिलती थी. उसमें हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स को इक्वेशंस में चेंज करके सॉल्व करते थे. वहाँ पे हमने लीनियर इक्वेशंस भी सॉल्व की थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी सॉल्व की थी. कभी कभी मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें इक्वालिटी नहीं मिलती, मतलब इक्वेशंस जहाँ पे नहीं मिलते. जैसे कि अगर एक स्टेटमेंट यहाँ पे हम कंसीडर करें, द हाइट ऑफ द टावर इज लेस देन 60 मीटर्स. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हम सपोज कर लें कि हाइट ऑफ द टावर क्या है, x है, देन अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, अगर इसको हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट बनाना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x लेस देन 60. तो ये क्लियरली कोई इक्वेशन नहीं है, ठीक है, इसको हम इक्वेशन नहीं कह सकते. यहाँ पे क्या है, लेस देन का साइन है. इक्वल का साइन होता तो क्या होता, ये इक्वेशन होता. इस टाइप से ऐसे बहुत सारे मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स होते हैं जहाँ पे हमें इक्वालिटी का साइन नहीं मिलता. तो डेफिनेशन क्या हो गई इनइक्वालिटी की, टू रियल नंबर्स और टू एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस रिलेटेड बाय द सिंबल लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू फॉर्म एन इनइक्वालिटी. मतलब अगर किन्हीं दो रियल नंबर्स के बीच में या दो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस के बीच में लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस दैन इक्वल टू या ग्रेटर दैन इक्वल टू का साइन आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इनइक्वालिटी कहते हैं. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हो हमारे पास 2 लेस दैन 3. तो ये क्या है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है और इसमें साइन क्या यूज़ हुआ है, लेस दैन का साइन यूज़ हुआ है. तो ये क्या है, इनइक्वालिटी है. लेकिन ये कौन सी इनइक्वालिटी है, क्योंकि इसमें नंबर्स यूज हुए हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी. दिस इज न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी. और इसी के प्लेस पे जैसे ये स्टेटमेंट है हमारा फर्स्ट, ए एक्स प्लस बी लेस दैन 0. तो ए एक्स प्लस बी इसमें क्या है, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है, इसमें एक्स वेरिएबल है, तो ये एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है और इसलिए इसको क्या कहेंगे, एल्जेब्राइक इनइक्वालिटी कहेंगे. दिस इज एल्जेब्राइक इनइक्वालिटी. ऐसे ही सेकंड वाली इक्वेशन भी है, इसमें ग्रेटर देन का साइन है, ये भी क्या है, एल्जेब्राइक इनइक्वालिटी है. थर्ड वाली जो है आपकी क्या है, इसमें लेस देन इक्वल टू का साइन है, तो ये भी क्या है आपका, एल्जेब्राइक इनइक्वालिटी है. ये सभी क्या है, एल्जेब्राइक इनइक्वालिटीज़ हैं. और क्योंकि ये जो है ए एक्स प्लस बी, ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है. ठीक है, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, चारों इक्वेशंस में क्या ए एक्स प्लस बी है और ये लीनियर पॉलिनोमियल है. तो इसकी वजह से जो हमें इनइक्वालिटी मिलेगी उसे हम क्या कहेंगे, लीनियर इनइक्वालिटी कहेंगे. ठीक है, तो अगर हमारा जो एक्सप्रेशन यूज़ हो रहा है एल्जेब्राइक इनइक्वालिटी में वो लीनियर एक्सप्रेशन है तो उस इनइक्वालिटी को हम लीनियर इनइक्वालिटी कहेंगे. फिफ्थ और सिक्स्थ भी क्या है आपके, लीनियर इनइक्वालिटी को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सेवन्थ एट्थ भी लीनियर इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, अब यहाँ पे क्या था कि राइट साइड में 0 था शुरू के 4 इक्वेशंस में, और इसमें 7, 5 to 8 इसमें क्या है, राइट साइड में कोई कांस्टेंट है सी. सी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ए बी सी आर रियल नंबर्स. और 9th और 10th क्या है, क्योंकि 9th और 10th में हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यूज़ किया हुआ है लेफ्ट साइड में, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है. क्लियर. तो अगर लीनियर एक्सप्रेशन यूज़ हो रहा है तो लीनियर इनइक्वालिटी, और अगर क्वाड्रेटिक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन यूज़ हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी. अब इस पर एक चीज़ दिख रही है हमको कि कहीं पे सिर्फ लेस देन और ग्रेटर देन का साइन है और किन्हीं किन्हीं इक्वेशंस में लेस देन इक्वल टू का और ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है. तो इनमें क्या डिफरेंस है, अगर सिर्फ लेस देन और ग्रेटर देन का साइन है तो इसे हम कहते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी. तो ये जो है, ये दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी. क्लियर. और जहाँ पे
लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ रहा है, जैसे कि इस केस में और इस केस में, इन दोनों में क्या है, इक्वल टू का साइन भी है साथ में। तो ऐसी इनइक्वालिटी को क्या कहते हैं, स्लैक इनइक्वालिटी कहते हैं। क्लियर? तो इसमें फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये सब क्या है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज है। इसमें सिर्फ लेस देन और ग्रेटर देन का साइन यूज हुआ है। जबकि थर्ड, फोर्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, ये सब क्या है, स्लैक इनइक्वालिटीज। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वालिटीज। सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं हम लीनियर इक्वालिटीज का? तो इसके लिए दो रूल्स हैं जो हमको पता होने चाहिए। फर्स्ट रूल इज इक्वल नंबर्स में बी एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी। इसका मतलब अगर हमारे पास कोई भी इनइक्वालिटी गिवन है, जैसे कि ये कोई इनइक्वालिटी गिवन है ax प्लस पी लेस दैन cx प्लस डी, ठीक है, ABCD यहाँ पे कोई कांस्टेंट नंबर्स है, तो इसमें हम दोनों साइड कोई भी इक्वल नंबर ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ऐसा करने से इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, ये लेस देन का साइन लेस देन ही रहेगा, चाहे हम कुछ भी ऐड करें दोनों साइड या फिर सब्ट्रैक्ट करें। अगर सेम अमाउंट में कोई नंबर ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर? सेकेंड रूल है बोथ द साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम पॉजिटिव नंबर। ठीक है, और इसी इनइक्वालिटी में अगर हम दोनों ही साइड कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करें, सेम नंबर मल्टीप्लाई करें और या फिर सेम नंबर से डिवाइड करें, तब भी इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आता है। क्लियर? तो ये दोनों रूल्स इंपॉर्टेंट हैं। इट मीन्स इनइक्वालिटी डज नॉट चेंजेस if we add or subtract same number on both the sides or if we multiply or divide by this same number positive number on both the sides। ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में ये ज़रूर हमको पता होना चाहिए कि हमारा जो नंबर है वो पॉजिटिव है, ये क्लियर होना चाहिए। अगर पॉजिटिव है तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे नोट है when both the sides of the inequality are multiplied or divided by a negative number then the sign of the inequality is reversed। तो अगर हम इनइक्वालिटी में दोनों साइड पे नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं तो जो इनइक्वालिटी का साइन है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। जैसे कि इस वाले इक्वेशन में अगर हम दोनों साइड क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें -2 से, तो इफ यू मल्टीप्लाई -2 ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है, तो ये जो लेस देन का साइन है क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन का साइन हो जाएगा। क्लियर? तो अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड तो लेस देन का साइन क्या हो जाता है, ग्रेटर देन का साइन हो जाता है, और ग्रेटर देन का साइन क्या होता है, लेस देन साइन हो जाता है। मतलब कि जो भी आपका साइन है वो चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। लेस देन इक्वल टू का है तो ग्रेटर देन इक्वल टू का हो जाएगा। क्लियर? नाउ लेट्स सॉल्व अ प्रॉब्लम। Solve x minus 5/2 greater than equal to x plus 3/3 where x is real। तो इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है और सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। और यहाँ पे गिवन है कि x क्या है, कोई रियल नंबर है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अभी हमने सेकंड रूल में देखा था कि किसी भी इनइक्वालिटी में अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आता है। तो इफ वी मल्टीप्लाई दिस इनइक्वालिटी बाय 2 एंड देन बाय 3 देन द इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी में दोनों साइड तो क्या आ जाएगा, ये x माइनस 5 लेफ्ट साइड में कैंसिल हो जाएगा 2 से 2, और क्योंकि 2 पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन ही रहेगा। और राइट साइड में क्या हो जाएगा, x प्लस 3/3 और 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई भी होगा। नाउ अगेन इफ वी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3 इज अगेन अ पॉजिटिव नंबर, तो इनइक्वालिटी विल रिमेन्स द सेम, ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन ही रहेगा। तो इन द नेक्स्ट लाइन वी विल गेट 3 into x minus 5 greater than equal to 2 into x plus 3।
Clear? Now if we multiply 3 in the bracket, we will get 3x minus 15, and on the right side we will get 2x plus 6. Now if we simplify this, अब फर्स्ट रूल यूज करेंगे. If we add the same number on both the sides, again inequality will remains the same. If we add 15 on both the sides, दोनों साइड 15 ऐड करें तो क्या आएगा, इधर माइनस 15 प्लस 15 कैंसिल हो जाएगा. 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 2x प्लस 6 प्लस 15, ये वैल्यू मिल जाएगी. तो इट विल गिव 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 2x प्लस 21. Now if we subtract both the sides, if we subtract 2x from both the sides, again inequality will remains the same. तो अगर दोनों साइड हम 2x सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3x माइनस 2x, इस साइड पे x आ जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, ये 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 21. तो इसका मतलब आंसर क्या आ रहा है, वैल्यू ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 21. मतलब x की वैल्यू 21 से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है. अगर इसको हम रखेंगे इस इक्वेशन में तो सेटिस्फाई करेगी वैल्यू. अगर 21 ही रखते हैं तो क्या आएगा, 21 माइनस 5 16/2 8, और यहाँ पे क्या आएगा 21 प्लस 3/3 24/3 8 इज इक्वल टू 8, और उससे बड़ी वैल्यू रखेंगे तब भी ये सेटिस्फाई होगा. क्लियर? नाउ लेट अस सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन में क्या है, 5x माइनस 3 इज लेस दैन 3x प्लस 1. ये इनइक्वालिटी हमको गिवन है और हमें फाइंड करना है कि अगर x इंटीजर है तो इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ क्या होंगी, और अगर x रियल नंबर है तब इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ क्या होंगी. तो दोनों को 1 बाई 1 सॉल्व करेंगे. पहले केस में x को इंटीजर सपोज करके हम सॉल्व करेंगे. तो अगेन रूल फर्स्ट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हम. एडिंग 3 ऑन बोथ द साइड्स हमें क्या मिल जाएगा, 5x माइनस 3 प्लस 3 लेस दैन 3x प्लस 1 प्लस 3, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5x लेस दैन 3x plus 4. Now if we subtract 4 from both the sides, then we will get, sorry, यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें x को क्या करना है, LHS में लाना है इनइक्वालिटी में. तो we will subtract 3x from both the sides. If we subtract 3x from both the sides, then we will get 5x माइनस 3x लेस दैन 3x माइनस 3x क्या हो जाएगा, 0. यहाँ पे सिर्फ 4 रहेगा. नाउ 5x माइनस 3x इज 2x इज लेस देन 4, एंड दिस इम्प्लाइज x इज लेस दैन, इफ वी डिवाइड बोथ द साइड्स बाई 2, 2 इज अ पॉजिटिव नंबर, इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा. 4 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा, 2. यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, 4 डिवाइडेड बाई 2 इज 2. तो ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा. बट x यहाँ पे क्या है, इंटीजर है, तो सिर्फ ये इंटीग्रल वैल्यूज ले सकता है. तो 2 से छोटी जितनी भी इंटीग्रल वैल्यूज है तभी इसके लिए क्या करेंगे, सोल्यूशन फॉर्म करेंगे. मतलब जो सेट बनेगा सोल्यूशंस का वो क्या बनेगा, ये माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा और डिक्रीज होते होते क्या मिलेगा, -3 -2 -1 0 1. ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन सेट बनेगा इस इनइक्वालिटी के लिए. क्लियर? 2 के इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, तो इसलिए x 2 के इक्वल नहीं हो सकता. नाउ नेक्स्ट में हमें क्या करना है, x को रियल सपोज करके सोल्यूशन फाइंड करना है. तो सोल्यूशन तो यही मिलेगा हमको, x लेस देन 2, बट x यहाँ पे क्या होगा, रियल नंबर होगा, और रियल नंबर है तो मतलब x सारी वैल्यूज लेगा, जितनी भी वैल्यूज़ हैं, रियल वैल्यूज़ हैं 2 से छोटी, सबको ये कंसीडर करेगा. तो ये एक इंटरवल फॉर्म करेगा माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक, ओपन इंटरवल 2 तक, ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू 2.
ये हमारा सोल्यूशन होगा। तो मतलब क्योंकि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो इस इंटरवल में 2 इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए हमने क्या लिया है, ओपन इंटरवल लिया हुआ है। तो इस तरीके से आप कोई भी इनइक्वालिटी सॉल्व कर सकते हो इन रूल्स को यूज़ करके, ठीक है। एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द सेम नंबर फ्रॉम both the sides of the inequality does not changes the inequality. Similarly, if we multiply a positive number or divide the inequality by a positive number, by the same positive number on both the sides, then again the inequality does not changes. But if we multiply or divide by a negative number, then the inequality gets reversed. तो inequality reverse हो जाती है अगर हम inequality में किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं। Now this is your practice sheet for today. So solve these questions. Thank you.